हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी एंड सक्सेस पर। दोस्तों, जो लोग एसएससी, रेलवे, बैंक या अन्य कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, उसमें ये जो चैप्टर है मैथ और रीजनिंग दोनों का कंबाइंड चैप्टर माना जाता है। ये मैथ का भी पोर्शन में आता है और रीजनिंग का भी पोर्शन में आ जाता है। और इससे जो है कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो रहा हो, जैसे अभी एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम हो रहा है, उसमें डेफिनेटली जो है रीजनिंग के 2-3 प्रश्न इससे पूछे ही जाएंगे। तो ये सबसे टफ माना जाता है। यदि बन गया तो बहुत ही आसान, और अगर नहीं बना तो वो आपसे कभी नहीं बनेगा। इसमें जो बाजी मारते हैं, इसका मतलब है कि वो काफ़ी प्रैक्टिस किए हैं। ठीक है, प्रैक्टिस से ही यह जो चैप्टर है बहुत ही आसान हो जाता है। तो आपको प्रैक्टिस करने के लिए इसमें कुछ प्रश्न भी हम लोग देंगे, लेकिन एक उसके पहले हम ट्रिक की चर्चा करते हैं कि 2 ट्रिक है, और 2 ट्रिक को यदि आप अपनाते हैं तो इससे जो है 80 से 90% प्रश्न जो है सोल्व हो जाते हैं। तो बिना लॉजिक का इस चैप्टर को मत बनाएं, थोड़ा जो है लॉजिक को समझें, और 2 लॉजिक को आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। अगर ये 2 लॉजिक आप समझते हैं तो आपको जो है बहुत ही कम टाइम सोचने में लगेंगे और प्रश्न जो है आसानी तरीके से बन जाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आज से हम लगातार मैथ और रीजनिंग से रिलेटेड ट्रिक की मदद से चैप्टर वाइज जो है वीडियो लाना स्टार्ट करेंगे। तो नए लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़े, और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और कोई भी परेशानी हो रही हो आपको एग्ज़ाम में, जैसे एसएससी, रेलवे, बैंक या अन्य कोई भी एग्ज़ाम में आपको कोई भी परेशानी हो रही हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन करें। मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा तो आपके प्रश्नों का आंसर करूंगा। आइए शुरू करते हैं आज का चैप्टर नंबर सीरीज। ठीक है, और ये दोनों ट्रिक के बारे में पहले बताऊंगा, उसके बाद जो है कुछ क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस के लिए लाया हूँ। उस क्वेश्चन को पहले आप जो है सोल्व करें, वीडियो स्किप करके सोल्व करने का कोशिश करें, और उसके बाद जो है आप उत्तर देखें तो आपका ज़्यादा क्लियर होगा। तो बात करते हैं पहला केस क्या बनेगा। तो पहला केस 2 केस होता है। पहला केस इंक्रीज का और दूसरा केस जो है डिक्रीज का बनता है। कोई भी सीरीज में आप देखिएगा, या तो शुरू से लास्ट जो सीरीज चलेगा उसमें जो है बढ़ते क्रम में रहेगा, या शुरू से लास्ट जो सीरीज चलेगा उसमें घटते हुए क्रम में रहेगा। तो पहला केस जो है इंक्रीज का केस ले रहे हैं, बढ़ते हुए जो है। तो उसमें 3 तरह के केस बन सकते हैं। या तो सीरीज जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है, या तो सीरीज जो है मीडियम तरीके से बढ़ रहा है, या सीरीज जो है फास्ट तरीके से बढ़ रहा है। तो अगर धीरे धीरे, स्लो, मीडियम और फास्ट, अगर स्लो इंक्रीज हो रहा है तो आप वहाँ पर प्लस का फार्मूला लगाएं। ठीक है, वहाँ पर ऐड करें, ऐड करने पर ज़्यादा जोर दें। दूसरा जो केस बनेगा वो जो है इंक्रीज का केस है, मीडियम इंक्रीज। मतलब अगर धीरे धीरे से थोड़ा ज़्यादा तेज़ी में हो रहा हो तो वहाँ पर आप मल्टीपल मतलब गुना का फार्मूला लगाएं। और तीसरा जो केस है, अगर तेज़ी से सीरीज चल रहा है तो वहाँ पर आप स्क्वायर या क्यू का फार्मूला लगाएं। तो इंक्रीज का ये 3 केस है, इसे आप अच्छी तरीके से समझ लें। उसके बाद दूसरा जो केस है वो है डिक्रीज का। सीरीज अगर घट रहा है तो उस केस को हम डिक्रीज केस का संज्ञा देंगे। जैसे सीरीज 2 तरीके से डिक्रीज हो सकता है, या तो धीरे धीरे डिक्रीज हुआ है या फास्ट तरीके से। अगर धीरे धीरे डिक्रीज हुआ है तो वहाँ पर माइनस का फार्मूला लगाएं, वहाँ पर घटाने का प्रयास करें। और जहाँ पर फास्ट डिक्रीज हो रहा है वहाँ पर आप डिवाइड का फार्मूला लगाएं। ठीक है, तो ये 2 केस है। ये 2 केसों को अच्छी तरीके से आप समझ लें, अपना नोटबुक में नोट करें, तो ये काफ़ी मदद करेगा। आइए कुछ प्रश्नों को सोल्व करते हैं, और ये प्रश्न किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को प्रैक्टिस करें। ठीक है, पहले कोशिश करें कि आप जो है उसको बनाए, वीडियो को स्किप करके, उसके बाद ही उत्तर को देखें, तो आपका जो जितना डाउट है क्लियर हो जाएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, और ये जो है क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं।
तो पहला जो क्वेश्चन है वो है 1, 2, 6, 24, 120 और वाट। ये जो है SSC CHSL 10+2 2019 में पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन को आप वीडियो को स्किप करके आप सोल्व करें, ठीक है, तो आपको ज़्यादा डाउट क्लियर होगा और आने वाले प्रश्नों को आप आसानी तरीके से सोल्व करेंगे। तो इस प्रश्न में आप देखिए यहाँ पर लिखते हैं 1, 2, 6, 24, 120 और वाट। यहाँ पर देखिए 1 से 2 बढ़ा है, 2 से 6 हो गया, 6 से 24 और 24 से 120, इस तरीके से आप बढ़ रहा है। तो यहाँ पर देखिए तेज़ी से बढ़ रहा है, 1 से जैसे 2 बढ़ा, 2 से जो है तेज़ी में 6 बढ़ गया, 6 से तेज़ी में हो गया 24। तो यहाँ पर जो है मल्टीप्लाई के बारे में ज़्यादा सोचेंगे, ठीक है। तो पहला जो तरीका यहाँ पर देखिए सीरीज जो है, जैसे यहाँ पर देखिए 1 गुना 2 तो 2 हो गया है, ठीक है, 1 गुना 2 तो 2 हो गया। उसके बाद देखिए 2 गुना 3, 2 से फिर 3 में गुना हुआ, फिर देखिए 6 3 से हो गया, उसके बाद 4 से गुना हुआ, 6 चौ 24, उसके बाद 5 से होगा तो 24 पचे 120, उसके बाद 6 से होगा तो 12 छः कितना हो जाएगा, यहाँ पर 72 हो जाएगा। तो यहाँ पर तेज़ी से थोड़ा इंक्रीज हुआ है, इसलिए यहाँ पर मल्टीपल का फार्मूला हम लगाए हैं, ये इंक्रीज का केस है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। इसको देखिए दूसरा तरीका से भी हम लोग बना सकते हैं, जैसे देखिए 1 गुना 1 आप प्लस कर देंगे 1 तो 1 गुना 1 1 आप प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा हमारा। उसके बाद देखिए 2 गुना 2 तो 2 दूनी 4 और 4 प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कर सकते हैं 6 गुना 3 और प्लस करेंगे 6, यानी जो संख्या है उसी को आप जोड़िए, 18 छो कितना हो जाएगा 24। उसके बाद इसको लाइए तो 24 गुना 4 कर दीजिए और प्लस 24 जोड़ दीजिए तो हमारा हो जाएगा कितना 120। और उसके बाद 120 में 5 से गुना करके फिर 120 जोड़िए तो 24 पचे 12 पचे 60, यानी 600 और प्लस 120 यानी 720। तो इसलिए ये दो तरीका, तो जो आपको एग्ज़ाम में जल्दी समझ में आता है वो जो है आप करिए। अगर आपका ज़्यादा प्रैक्टिस रहेगा तो आप डेफिनेटली जो है आंसर सही करेंगे और जल्द बना देंगे। अगर इस पर प्रैक्टिस नहीं रहेगा तो आपको घंटों लग सकता है, लेकिन वो प्रश्न आपका सॉल्व नहीं होगा और दूसरे प्रश्नों का भी जो आसान है उसके लिए भी टाइम नहीं होगा। इसलिए यह चैप्टर बहुत ही डिफ़िकल्ट है, इसीलिए यह चैप्टर को मैं लाया हूँ। आप जो है इस पर काफ़ी प्रैक्टिस करें और मैं जो है इस चैप्टर पर अभी रेगुलर प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ। तो जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। देखिए अगला प्रश्न जो है 6, 7, 11, 20 और वाट, ठीक है, ये भी इंक्रीज का केस है। तो देखिए यहाँ पर कैसे हुआ है, पहले आप इसको सोल्व कीजिए उसके बाद वीडियो को देखिए। तो यहाँ पर जो है 6, 7, 11, 20 और वाट, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 1 बढ़ गया है, यहाँ पर देखिए 4 बढ़ा है, उसके बाद यहाँ 9 बढ़ा है। तो देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पर देखिए 1 है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और उसी प्रकार यहाँ पर उस तरीके से क्या होगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो ये स्क्वायर का केस आ गया। तो यहाँ पर 16 में अगर 20 जोड़ देंगे तो 16 और 20 कितना हो जाएगा 36, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो जितने लोग ने सही आंसर किए हैं आप जो है कमेंट करें। देखिए अगला प्रश्न है कि 6, 12, 36, 144 और वाट। तो इसको जो है आप सोल्व कीजिए पहले। ये देखिए कैसे बनेगा, 6, 12, 36, 144 और वाट। इस प्रश्न को ज़्यादातर स्टूडेंट जो है सही बना दिए होंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए 6 दूनी 12 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, यहाँ पर देखिए 3 से मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पर 4 से हुआ और यहाँ पर 5 से हुआ। अब देखिए यहीं पर आपको सीखना है कि शॉर्टकट में कैसे, यहाँ पर 144 में आपको 5 से गुना नहीं करना, यहाँ एक शॉर्टकट तरीका आपको देखना है। जैसे 144 को 5 से गुना करना है तो आप 10 से गुना करने के लिए सोचिए 144 को जब 10 से आप गुना करेंगे तो 1440 होगा और आपको 5 से गुना करने का ज़रूरत है। तो इसको अगर डिवाइड कर देंगे तो हमारा 5 से गुना हो जाएगा, यानी 1440 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 720 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न जो है 2, 3, 8, 31 और वाट।
तो इसे आप पहले सोल्व करें। देखिए इस प्रश्न को कैसे सोल्व किया गया है, जैसे 2,3,8 31 और 8। तो यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर अगर सिंपल सोचते हैं तो 1 बढ़ गया है, यहाँ 5 बढ़ा है, यहाँ पर जैसे 11 में 8 गया 23 बढ़ा है, यहाँ पर क्या है, ये कुछ सीरीज समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, 1 के बाद 5, 5 के बाद 23, ये समझ में नहीं आया। तो इसके लिए दूसरा चीज़ सोचेंगे। तो 2 8 2 3 8 31 और 8 के लिए दूसरा चीज़ क्या सोचेंगे कि यहाँ पर देखिए, जैसे 2 गुना 2 अब -1 करेंगे तो 3 हो जाएगा। उसी प्रकार आप देखिए 3 को देखिए, तो 3 का वर्ग कर दीजिए, यानी 3 गुना 3 अब माइनस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी 8 हो जाएगा। 3 गुना 3, उसके बाद 8 को 4 से गुना कीजिए, 2 से, 3 से, उसके बाद 4 से, तो 8 चौ 32 -1 बराबर कितना हो जाएगा, 31। अब 31 गुना यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 के बाद 5 -1, यानी 31 बचे 155 और -1 यानी 154। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। इस प्रश्न का कितने लोग सही आंसर किए हैं ज़रूर बताएं। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न जो है वो है 13, 17, 15, 19, 17, 8। तो इस प्रश्न को आप कैसे बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, 13, 17, 15, 19, 17 और 8। यहाँ पर देखिए 13 के बाद 17 हुआ, 17 के बाद घट गया, फिर देखिए बढ़ गया, तो बढ़ गया और घट गया। तो यहाँ पर इस तरीके से देखिए कितना यहाँ पर बढ़ा है, तो +4 हुआ है। यहाँ पर देखिए कितना घटा है, -2, यानी एक बार +4 बढ़ा है और एक बार -2 घटा है। उसी प्रकार यहाँ देखिए +4 बढ़ गया है, तो यहाँ पर -2 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसी प्रकार +4 हो जाएगा, यानी 17 4 कितना होगा, 21, यानी ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए 1, 2, 4, 7, 11, 16 और 8। ये देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है। यहाँ पर +1 हुआ, 1 बढ़ा है, यहाँ 2 बढ़ गया, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ कितना हो जाएगा उसी तरीके से 6, यानी 16 और 6 कितना होगा, 22। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए कि इनमें से गलत पद ज्ञात कीजिए, यानी एक सीरीज दिया हुआ है और इनमें से एक गलत है और गलत पद को आपको खोजना है। सबसे पहले इस सीरीज को देखते हैं कि 9, 19, 37, 75, 149 और 297। तो यहाँ पर देखिए कैसे हुआ है कि 9 और 19, तो यहाँ पर देखिए 9 गुना 2 अब 9 दूनी 18 और प्लस कितना हुआ है, 1 करने से 19 आ गया है। उसके बाद यहाँ देखिए क्या हुआ है कि 19 गुना 2 और -1 करने से 37 हो गया। यानी पहले जो है 2 से गुना करके 1 जोड़ना है, दूसरा में 2 से गुना करके 1 जोड़ना है। तो उसी प्रकार आगे भी चलेगा, यानी 37 गुना 2 अब प्लस 1 करेंगे तो हमारा कितना होगा, 37 दूनी 74 1 75, यानी ये सही है। उसके बाद 75 से 2 में गुना करेंगे तो 150 होगा और -1 करेंगे तो 149, यानी ये भी सही होगा। तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुआ होगा, तो यहाँ पर क्या होगा कि 149 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 298, और 298 के बाद 1 जोड़ना है तो 200 कितना हो जाएगा 99, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है 297, इसीलिए यहाँ पर गलत जो पद है वो है 297, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका कि 1138, 1150, 1163 और 1177। तो इस प्रश्न को आप कैसे बनाएंगे। जैसे देखिए 1138 से 1150 बढ़ा, कितना बढ़ा है यहाँ पर, तो 12 बढ़ गया है, 12 इंक्रीज हो गया है। उसी प्रकार यहाँ से 1150 से 1163 हुआ है तो यहाँ 13 इंक्रीज हुआ है। उसी प्रकार यहाँ 14 इंक्रीज होना चाहिए, यानी 4 3 7 सही है। उसके बाद यहाँ पर कितना होना चाहिए, 15 इंक्रीज होना चाहिए, तो 15 इंक्रीज कीजिए तो 7 5 12 और 7 1 8 1 9 और 11, यानी 1192 इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। तो जिन लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि इस तरीके का वीडियो आपको रेगुलर मिलेगा। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। अगला प्रश्न देखिए आप, अगला प्रश्न है कि 12, 22, 42, 72 और 62। तो इस
प्रश्न को सबसे पहले वीडियो को स्किप करके आप बनाने का कोशिश करिए, उसके बाद ही इसका आंसर देखिए। तो यहाँ पर देखिए 12 से 22 हुआ है तो प्लस 10 हो गया, यानी 22 से 42 हुआ है तो प्लस 20 बढ़ गया है। 42 से 72 के लिए 30 इंक्रीज हुआ है तो उसी प्रकार यहाँ पर 40 इंक्रीज हो जाएगा, यानी 72 और 40 आपका कितना हो जाएगा 112, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना जो है चीज़ें आपको आसान लगने लगेगी। और ये देखिए लास्ट प्रश्न है, और इस प्रश्न को जो है हम प्रैक्टिस करवा चुके हैं इसी वीडियो में। तो जो लोग जो है वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें, इस प्रश्न का उत्तर जो है 10 सेकंड में बताइए और नीचे में उत्तर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो इस तरीके से हमारा पार्ट 1 जो है ख़त्म हुआ। अगले सेशन में हम पार्ट 2 लाएंगे, लेकिन उसके लिए जो है आपको वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। और वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए, और वीडियो का क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए आप कोई सजेशन है तो आप दे सकते हैं। और जो भी सेक्शन का आपका प्रॉब्लम हो रहा है आप मुझे बताइए, उसका जो है टाइम मिलने पर हम ज़रूर रिप्लाई करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू, और नए लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।